राधे राधे, सुप्रभात। मैं मोहन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ मधुर संगीत प्रवाह में। आप सभी कलाकारों का, सभी संगीतकारों का, सभी संगीत प्रेमियों का, सभी साधकों का हृदय से स्वागत करता हूँ। आज हम पुनः चलेंगे शास्त्र की तरफ। शास्त्र में दूसरा टॉपिक होगा हमारा आज का। पहला टॉपिक था संगीत। संगीत किसे कहते हैं, संगीत की परिभाषा, इसके बारे में जाने। आज का टॉपिक है स्वर। स्वर क्या है, स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आज जानेंगे बहुत संक्षिप्त में। और ये टॉपिक लेकर के हमारे बीच में आ रही हैं कीर्ति गुप्ता जी। पिछले वीडियो में भी हम इंट्रोडक्शन हमने करवाया था, जैसा कि बताया था कि एक एक टॉपिक को लेकर के हमारे बीच में आएंगी कीर्ति गुप्ता जी से। हम जानेंगे, समझेंगे थ्योरी के बारे में। और आप महाराजा अग्रसेन बालिका इंटर कॉलेज में संगीत के प्रवक्ता हैं, तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमको अपने बहुमूल्य समय में से अपना समय निकाल करके हमारे बीच में आ रही हैं, दे रही हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। तो इनसे हम जानेंगे एक एक टॉपिक बारी बारी से। तो आज का दूसरा टॉपिक है स्वर। स्वर के बारे में हम जानेंगे कीर्ति गुप्ता जी से। आइए। हाँ, एक निवेदन है, अगर आप पहली बार हैं इस वीडियो पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे लेसन्स आपको मिल सके, आप जान सकें, उसका लाभ उठा सकें। तो आइए। प्रणाम। हमारे चैनल मधुर संगीत प्रवाह में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्वर। स्वर क्या होता है, स्वर किसे कहते हैं, स्वर से क्या अभिप्राय है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर का प्रयोग किस तरह से करते हैं, ये सारे टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्वर की जो परिभाषा है वो बिल्कुल सरल शब्दों में सामान्य तरीके से समझें कि ऐसी ध्वनि जो हमारे चित्त का रंजन करें, जिनको सुनने पर श्रोताओं के मन को आनंद की अनुभूति हो, ठीक है, वो हमारी स्वर होती हैं। यानी कि श्रुतियों के पश्चात उत्पन्न होने वाली कोमल मधुर ध्वनि जो श्रोताओं के चित्त का रंजन करती है, वो स्वर कहलाती है। स्वर मुख्य रूप से 7 होते हैं। 7 शुद्ध स्वरों का जो क्रम है वो सामान्यतः षड्ज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत तथा निषाद, ये 7 मुख्य स्वरों का समूह है। व्यवहार में सरलता के लिए इन स्वरों का एक संक्षेप में नाम है, जो कि सा, रे, ग, म, प, ध और नी, ये 7 स्वरों का समूह है, जिनको गायन वादन में आसानी के लिए प्रयोग किया जाता है, जिनसे गायन वादन की जो विधा है, जो उसकी कुशलता है, वो अच्छे से परिपूर्ण हो पाती है। स्वर मुख्यतः जो हैं हमारे कुल 12 स्वर होते हैं, जिनमें 7 मुख्य स्वर तथा 5 विकृत स्वर होते हैं। यहीं पे स्वरों का प्रकार भी निर्धारित हो जाता है कि स्वर यहीं से हमारे 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं कि स्वर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध स्वर और दूसरा विकृत स्वर। शुद्ध स्वर हमने बताया कि सा, रे, ग, म, प, ध, नि, ये 7 हमारे शुद्ध स्वर हैं। और इन्हीं 7 शुद्ध स्वरों में सा और प 2 स्वरों को छोड़कर जो अन्य 5 स्वर हैं उनका 2 रूप है। तो शुद्ध स्वर के अलावा जो उनका दूसरा रूप है, उन्हें ही हम विकृत स्वर कहते हैं, जिसमें रे, ग, म, ध, नि, इन 5 स्वरों का जो दूसरा रूप है वो हमारा विकृत स्वर कहलाता है। इनकी परिभाषा देख लेते हैं कि शुद्ध स्वर ऐसे स्वर होते हैं जो अपने निश्चित स्थान पे, अपने वास्तविक स्थान पर ही गाए बजाए जाते हैं, उनको उनके स्थान से विचलित नहीं किया जाता है। वैसे स्वर हमारे शुद्ध स्वर होते हैं। और विकृत स्वर वो होते हैं जो हमारे
ऐसे स्वर जो अपने निश्चित स्थान से थोड़े ऊपर या थोड़े नीचे हटाकर गाए बजाए जाते हैं, जिनसे गायन में थोड़ी रोचकता रंजकता आ जाए, जो हमारे गायन को और ज़्यादा माधुर्य लगे और उसको खूबसूरती प्रदान करे। तो उसके लिए हम स्वरों का जब हम थोड़ा सा उनका स्थान थोड़ा नीचे या ऊपर हम हटाते बढ़ाते हैं तो वो हमारा विकृत स्वर होता है। विकृत स्वरों की संख्या मैंने बताया कि रे ग म ध नि 5 होते हैं। विकृत स्वरों में भी 2 प्रकार होते हैं। एक होता है हमारा कोमल विकृत और दूसरा है तीव्र विकृत। कोमल विकृत स्वर ऐसे स्वर होते हैं जब हम शुद्ध स्वरों को उनके निश्चित स्थान से थोड़ा नीचे हटकर गाते बजाते हैं। थोड़ा सा उनका रूप हम और मधुर करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और नीचे उनको हटकर गाते बजाते हैं, तो वो हमारे कोमल स्वर होते हैं। इन कोमल स्वरों की संख्या 4 होती है, रे ग ध और नी। और वहीं हमारा दूसरा स्वर होता है तीव्र विकृत। तो तीव्र विकृत स्वर यानी कि जो स्वर अपने निश्चित स्थान से थोड़ा ऊपर हटकर गाए बजाए जाते हैं, वो हमारे विकृत स्वर होते हैं, तीव्र विकृत स्वर होते हैं। और तीव्र विकृत स्वरों की संख्या केवल 1 होती है, म। तो इस प्रकार हमारे कुल 12 स्वरों का उल्लेख है, जो कि 7 हमारे शुद्ध स्वर हैं और 5 विकृत हैं। 5 विकृत में हमारे 4 कोमल विकृत हैं और 1 तीव्र विकृत है। अब इनका पूरा क्रम मैं आपको बता दूं। सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध ग, म, तीव्र म, प, कोमल ध, शुद्ध ध, कोमल नि, शुद्ध नि। ये हमारे कुल 12 स्वर हैं। इन 12 स्वरों से मिलकर के एक संपूर्ण स्वरों का जो रूप है, जो एक समूह है, वो तैयार होता है, जिनसे गायन वादन की नई रचनाएं, गायन वादन में नई रचनाएं की जाती हैं, जो कि नए गीतों का निर्माण होता है। इन्हीं 12 स्वरों के आधार पर उन गीतों का निर्माण होता है। अब इसमें एक परिभाषा ये भी इंगित की जाती है कि इसमें आता है कि हमारे चल स्वर क्या होते हैं, अचल स्वर क्या होते हैं। स्वर जो शुद्ध और विकृत स्वर हैं, बिल्कुल उन्हीं का दूसरा प्रारूप है चल और अचल स्वर। उनको सिर्फ एक अलग नाम दिया गया है। तो चल स्वर यानी ऐसे स्वर जो अपने स्थान से थोड़ा ऊपर नीचे चलते हैं, वो हमारे चल स्वर होते हैं। तो यानी कि जो हमारे विकृत स्वर हुए, रे ग म ध नि, वो थोड़ा नीचे आ रहे हैं या थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, तो वो अपने स्थान से थोड़ा सा चलते हैं ऊपर या नीचे की तरफ, वो हमारे चल स्वर होते हैं। तो चल स्वरों की संख्या हमारी 5 हो गई, रे ग म ध नि। और अचल स्वर सा और प, मात्र 2 स्वर ऐसे हैं जो अचल स्वर हैं। तो अचल स्वर यानी सा और प, सा और प का कोई दूसरा रूप नहीं है, वो अपने वास्तविक रूप में वास्तविक स्थान पर ही हमेशा गाए बजाए जाते हैं। तो ऐसे स्वर जो अपने स्थान पर अडिग होते हैं, अपने स्थान पर ही विराजमान रहते हैं, उनको उनके स्थान से ही उनका गायन वादन किया जाता है, तो वैसे स्वर हमारे अचल स्वर होते हैं। और जिन स्वरों का हम थोड़ा सा स्थान ऊपर या नीचे हटा बढ़ाकर गाते बजाते हैं, जिससे रंजकता और रोचकता आ जाए, माधुर्य लगे, वो हमारे चल स्वर होते हैं। तो आज हमने जाना कि स्वर क्या होता है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, उनमें शुद्ध स्वर की संख्या कितनी है, विकृत स्वरों की संख्या कितनी है, विकृत स्वरों के कितने प्रकार होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, प्रणाम।